हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एंड के पर। दोस्तों, आपने पिछले वीडियोस में जो अपना रिस्पांस दिया है और जितना अपना आपने प्यार दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, आज हम वापस उसी चैप्टर का अगला पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, तो जैव प्रक्रम क्या था, वहाँ हमने डिस्कस किया था कि जैव प्रक्रम होता है क्या, उसकी परिभाषा डिस्कस की थी। ठीक है, और साथ में हमने किया था पोषण के बारे में। ठीक है, और पोषण क्या था वो भी मैंने परिभाषा बताई थी वहाँ पर। ठीक है, जो पोषक तत्वों को शरीर के अंदर लेना पोषण कहलाता है। ठीक है, वो भी मैंने डिटेल में बता दिया वहाँ पर। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ आप जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, पहला वाला वीडियो देखोगे तो ये सरल इजी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप सीक्वेंस वाइज देखो। ठीक है, पहला फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, ऐसे सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके केवल पादपों में पोषण। ठीक है, उसमें हमने पोषण पढ़ा था, जिसमें दो प्रकार का पोषण पढ़ा था, एक स्वपोषी पोषण और एक परपोषी पोषण। ठीक है, तो स्वपोषी में हमने कहा था कि ऐसा पोषण जो पेड़ पौधे अपना, स्वपोषी पोषण वो होता था जो हमने स्वपोषी और परपोषी की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो क्या था कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों पर, वो कहलाते हैं परपोषी। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हमने पोषण पढ़े थे। तो जिसमें हमने स्वपोषी पढ़ा था उसका उदाहरण लिया था हमने, क्या लिया था कि प्लांट्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपने आप भोजन बनाते हैं, क्योंकि उसे हम नहीं देते ना भोजन कभी, वो भोजन, ठीक है, जीवित रहने के लिए उसको भी ऊर्जा की जरूरत है, और ऊर्जा की जरूरत है तो उसको भोजन करना है। ठीक है, तो उसको भोजन कहाँ से मिलता है, तो वो कैसे बनाता है भोजन। ठीक है, वो अपने आप भोजन बनाता है, तो इसमें एक प्रक्रिया होती है दोस्त। ठीक है, तो इसमें हम यही पढ़ेंगे फिर पादपों में पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें एक प्रकाश संश्लेषण, एक ऐसी प्रक्रिया होती है पादपों में। ठीक है, क्या होती है उसमें, ये क्या करता है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, उसके अंदर एक क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, उस सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि उसमें अवशोषित कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, वो फिर वो क्या करता है, जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, इनके पास रंध्र होते हैं। ठीक है, ये रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, रंध्र पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और फिर जल वो जमीन से जड़ों के द्वारा उसको क्या कर लेता है, जल को अवशोषित कर लेता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये दोनों मिलकर, ठीक है, क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देते हैं, ये एक कार्बोहाइड्रेट पदार्थ बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ये फूड, जिसका जो क्या है, इसका फूड है, यानी इसका भोजन है। ठीक है, और साथ में यानी O2 छोड़ देता है, यानी ऑक्सीजन गैस छोड़ देता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है पादपों में अपना भोजन बनाने की। ठीक है, तो इसका एक नाम है। ठीक है, पादपों में अपना भोजन स्वयं बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश के द्वारा संश्लेषण किया गया जो प्रोसेस है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण नहीं, कोई भी चीज़ का संश्लेषण करना, और किसके द्वारा, प्रकाश द्वारा, तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। इसे इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, तो फोटो का अर्थ ही क्या होता है, प्रकाश, लाइट होती है। ठीक है, और सिंथेसिस यानी संश्लेषित करना। ठीक है, कहते हैं ना, हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं मैंने फोटो खिंचाया। ठीक है, खिंचाते हैं ना, मोबाइल से भी फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचाए, तो फोटो का अर्थ क्या होता है, फोटो खींचते हैं ना, तब वो क्या होता है, एक लाइट ही आती है, सीधी लाइट पड़ती है, और आपका जो भी चेहरा वगैरह है वो आपकी स्ट्रक्चर को कैप्चर कर लिया जाता है, तो लाइट द्वारा है। तो इस फोटो का शब्द, उस फोटो का शब्द ही लाइट ही होता है। ठीक है, एकदम ऐसे प्लाक पड़ता है। ठीक है, और आपका फोटो क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, और उसको फिर मशीनों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, वही होता है फोटो, वो भी फोटो वाली क्रिया होती है। ठीक है, तो फोटो क्या, लाइट पड़ना और अपना फोटो कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो फोटो का अर्थ हमेशा लाइट ही होती है। ठीक है, तो देखो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, सीधी परिभाषा से समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार मैंने सरल भाषा में बता दिया, एक बार परिभाषा से समझ लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत सरल भाषा लिखी है मैंने यहाँ पर। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, देखो आपकी बुक में भी वैसे ही ऐसे ही दे रखा है लगभग। देखो, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पादप, ठीक है, हरे पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक पदार्थों को, ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थों, खाद्य पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, करता है सिंपल। इसमें क्या, एक तो देखो, एक तो पहले कह रखा है कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, बाद में इसमें कह रखा है सरल कार्बनिक पदार्थ। तो सरल कार्बन, मैंने कहा एक एक वर्ड बताऊंगा। ठीक है, तो सरल कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, ये जो CO2 प्लस H2 होते हैं, ये सरल कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, सॉरी, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन तो होता है उपस्थित, इसलिए इसको फिर भी इसको अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि
कार्बनिक पदार्थ वो कहलाते हैं जिसमें तीनों चीज़ उपस्थित हो। कौन कौन सी? एक तो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और कार्बन, तीनों चीज़ एक साथ में उपस्थित होती हैं, उसे कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो जैसे ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे अभी, इसमें देखो तीनों चीज़ें, तो इसे हम कहेंगे कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो देखो ये होते हैं सरल कार्बनिक पदार्थ। कैसे होते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थ। ये किस में चेंज कर देते हैं? इस दोनों की उपस्थिति में ये जटिल कार्बनिक पदार्थ। तो ये ग्लूकोज क्या होता है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आगे ये चेंज कर देता है और प्लस O2 में। ठीक है, सब प्लस साथ में क्या निकलती है? O2। ठीक है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैंने बता दिया, क्या बताया कि वह प्रक्रिया जिसमें हरे पादप, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थ में चेंज कर देते हैं। ठीक है, रूपांतरित कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उसे ही प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे इसमें इसकी रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन आपको आप एग्जाम में लिखोगे, एग्जाम में सीधा दे दिया प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो उसमें आपको ये थोड़ी सी भाषा लिख देनी है और साथ में ये रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, ये रिएक्शन याद कर लोगे तो भी ये भाषा अपने आप बना सकते हो। ठीक है, और ये भाषा याद है तो अभी आप रिएक्शन अपने आप बना सकते हो। ठीक है, तो देखो पहले रिएक्शन में क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो CO2 ले ली, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O, और ये ऊपर लिख दो सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, और नीचे क्लोरोफिल। ठीक है, ये इसके प्रेरित करने का कार्य है। ठीक है, संश्लेषित करने का कार्य करते हैं ये दोनों। ठीक है, ये तो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, अवशोषण करता है, और ये इनको चेंज करने का कार्य करता है आगे। ठीक है, संश्लेषित करने का। तो ये ग्लूकोज में चेंज होता है C6H12O6। ठीक है, और प्लस O2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही कहते हैं हम क्या? आपकी प्रकाश संश्लेषण। और ये है आपकी केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये याद रखने आप वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवल इतना ही नहीं करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, ये भी साथ में लिखोगे तो फुल नंबर देंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, साथ में मैं टॉपिक जो भी पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट लगाता रहूँगा। ठीक है, तो आप एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा। ठीक है, अब देखो ये पढ़ लिया। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें क्या क्या घटित होता है, ठीक है, उसके बारे में अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा ही पूछ सकता है एग्जाम में ये भी। ठीक है, क्या पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाओं के बारे में बताइए, विवेचना कीजिए, ऐसा सीधे ही पूछे तो आप क्या बताओगे? सीधा देखो, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, तो पहले क्या करता है? क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, करता है ना प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित। कौन करता है? क्लोरोफिल। ये भी याद रखना है, एक नंबर का पूछ लेता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने वाले का नाम बताइए, तो वो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब ऐसी बात करें हम प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। ठीक है, क्या होता है? प्रकाश सीधे ही प्रकाश पेड़ पौधे ने एब्जॉर्व किया तो उसका सीधे ही प्रकाश का उपयोग नहीं कर सकते वो, तो उसको आगे रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है पहले। ठीक है, तो उसमें पहले रासायनिक ऊर्जा में चेंज करना, और जल के अणुओं का क्या होता है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना। तो ये प्रक्रिया इतनी नहीं है, वो थोड़ी जटिल भी होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है फिर? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कहाँ से? जल से अलग कर देता है। तो जल में होता है क्या है? देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, H2O ये आपका जल है। ठीक है, तो जल में क्या होता है? जल में ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ऐसे ये बंद द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसे बंद कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे बंधे रहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु। ठीक है, तो एक इस साइड और एक इस साइड, तो इससे क्या कर देता है? ये दोनों मतलब इससे अलग हो जाते हैं। अपघटन का अर्थ क्या होता है? टूटना। ठीक है, अखंडित होना। ठीक है, अपघटन का अर्थ ये होता है। तो ये क्या करता है? अणु के जल के अणु को खंडित कर देता है, तोड़ देता है, अपघटन कर देता है। तो ये ऐसे चेंज हो जाता है, H2 और O2 में अलग अलग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना यानी कि तोड़ना। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ये रही CO2। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट ये रहा, ठीक है, ग्लूकोज, इसमें अपचयित करना। ठीक है, अपचयन का बता दूं आपको, अपचयन हमने अभिक्रिया पढ़ी थी, एक अपचयन उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं जिसे, तो वो कब पढ़ी थी हमने? चैप्टर नंबर 1 में। तो अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, तो दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, जैसे एक तो होती है उपचयन और एक होती है अपचयन। ठीक है, एक उपचयन और एक होती है अपचयन। तो देखो उपचयन और अपचयन दोनों मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ। ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। उपचयन अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना, वो क्या कहलाती हैं? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो सीधे ही समझो, हाइड्रोजन अगर निकल रही है तो उसका उपचयन हो रहा है,
ठीक है। अगर किसी में हाइड्रोजन जुड़ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और ऑक्सीजन निकल रही है तो उसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो ये CO, ठीक है, इसमें देखो साथ में हाइड्रोजन जुड़ा नहीं आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपचयन हुआ, क्या हुआ, इसका अपचयन हुआ, तो ये अपचयन, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का किसका, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन और जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सिंपल सी बातें थी, आपको याद रखना है, ये तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर इसमें से एक एक क्वेश्चन भी एक एक नंबर के भी अलग अलग करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट में लगा देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद करना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आपका एक इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक ये क्या है, आपकी पत्ती, ठीक है, लीफ है, और इसमें ये ऐसे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं यहाँ पर, ठीक है, होते हैं ना, जैसे जल की हानि होती है वाष्प उत्सर्जन के रूप में, ठीक है। और ये एक मान लीजिए क्यूटिकल की परत है, ठीक है, ऊपर लेयर होती है, और इसके अंदर सेल्स होती हैं, ठीक है, ये पादप का एक कटा हुआ भाग है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, पत्ती का, ठीक है। और अब इसके अंदर ये बड़ी बड़ी होती हैं, वो पादप सेल्स होती हैं, ठीक है, प्लांट सेल होती हैं, ठीक है, सेल का कोशिका, ठीक है। कोशिका मैं बता दूं, आपको पता नहीं होगा, छोटी क्लास में पढ़ा है, आप भी भूल गए होंगे, ठीक है। तो कोशिकाएं किसे कहते हैं, ठीक है, मानव की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सीधा समझो, मानव के जो शरीर का एक निर्माण होता है, जैसे भवन, एक भवन का निर्माण होता है, उस भवन के निर्माण किस चीज़ से होता है, एक कोई ना कोई छोटी चीज़ होगी, जैसे कि ईंट, एक एक ईंट को चुनकर पूरे भवन का निर्माण होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है, कोशिका। उन एक एक कोशिकाओं को जोड़ जोड़ कर हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। और जब कोशिकाओं के समूह बनता है तो उसे हम उत्तक कहते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन बातें आप सीधे ही ध्यान में रखो, ठीक है। तो मैंने बता दिया कोशिकाएं क्या होती है। तो कोशिका को भी हम अपनी नगन आंखों से, ठीक है, सीधी अपनी आंखों से कोशिका को देख ही नहीं सकते, एक कोशिका को, ठीक है। तो उसको एक कोशिकाओं को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप, क्योंकि इतनी छोटी होती हैं, तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है, अन्यथा नहीं। तो कोशिका के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे इतने पदार्थ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःपदजालिका यानी कोशिकांग कहला जाते हैं वो, और कोशिका द्रव्य भी होता है, ठीक है। तो वो कोशिका को भी अंदर से नहीं देख सकते, तो भी वो कितने छोटे होंगे, ठीक है। तो ये भी कहाँ, देखो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, ये कोशिकांग होता है, ये पादप कोशिका का कोशिकांग होता है। तो ये पादप कोशिका में सबसे छोटा, कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, ये पादप सेल्स है, ठीक है, बड़ी बड़ी पादप कोशिका है, और इसके अंदर ये क्या होता है, एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं हरित लवक, क्या, हरित लवक, ठीक है, हरित लवक। ये बहुत छोटा होता है, ठीक है, कोशिका भी छोटी है तो इसमें ये भी छोटा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्या होता है, पादप कोशिका सबसे छोटा अंग होता है, ठीक है, कोशिकांग कह दो, ठीक है, होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या कार्य करता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का, ठीक है, प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझा दिया है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये पत्तियों में ऐसे, यहाँ पत्तियों में इसकी कोशिका होती है, ये कोशिका मैंने अलग बना दी, और ये कोशिका के अंदर, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये सूर्य को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब करते हैं इसकी अगली बात। देखिए दोस्तों, आपका अगला टॉपिक है कि परपोषी पोषण, जो हमने पढ़ा था ना, एक स्वपोषी पढ़ लिया, ठीक है, स्वपोषी में उसका एग्जाम्पल पढ़ लिया प्लांट के बारे में, ठीक है। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे परपोषी पोषण, ठीक है। तो परपोषी पोषण हमने पढ़ा था, डेफिनेशन क्या थी इसकी, कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं वो कहलाते हैं परपोषी। किसी और पर निर्भर रहना भोजन के लिए परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। परपोषी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो एक होता है मृतोपसी पोषण, ठीक है, एक होता है परजीवी पोषण, और एक होता है होलोजोइक या पूर्णभोजी पोषण, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का होता है, तो अलग अलग मैं बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो मृतोपसी पोषण क्या, क्योंकि मृतोपसी देखो मृत से, ठीक है, मृतोपसी पोषण, तो इससे सबसे पता चल रहा है कि इसमें भोजन का तरीका होगा वो कैसा होगा, मृत जीवों से या सड़े गले जीवों से जो भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो इस वाले समूह आएंगे, ठीक है। जैसे पोषण का वह तरीका जिसमें जीव मृत तथा सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, वो जीव मृतपोषी पोषण वाले जीव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपके जीवाणु हो गए, कवक हो गए, ठीक है, ये क्या किस में आते हैं, मृतपोषी पोषण में आते हैं, ठीक है। और दूसरा अब क्या है, परजीवी, ठीक है। परजीवी पोषण में क्या होता है, ये पोषण का वह तरीका जिसमें जीव दूसरे जीव को बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे
एग्जाम्पल है आपका मत्सर और पिताकर्म। जैसे कोई भी मत्सर उड़कर आया ऐसे आपके शरीर पर बैठ गया, ठीक है, हट्टे कट्टे को देखा, ठीक है, उस शरीर पर जाकर बैठ गया, ठीक है, वहाँ जाकर बैठकर उससे खून चूसा, अपना पेट फुलवा और वहाँ से भाग गया, ठीक है। तो अब दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, वो तो थोड़ा सा इतना सा खून लेता है या लेकर चला गया, ठीक है, तो किसी को मारा नहीं ना, ठीक है, हमारे शरीर पर आकर बैठ गया और अपना भी पेट भर गया और उड़ गया और हमें भी नहीं मारा, ठीक है। तो वो किस में आते हैं, हमेशा ऐसे जीव परजीवी में आते हैं, ठीक है, जो बिना किसी दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाए अपना पोषण कर लेते हैं, वो आते हैं परजीवी, ठीक है। अब ऐसे ही होलोजोइक और पूर्णपोषी, ठीक है। तीसरा है होलोजोइक कह दो या पूर्णभोजी कह दो, ठीक है। होलोजोइक याद रखो आप सीधे, ठीक है। तो पूर्णभोजी का मतलब होता है, मतलब ऐसा, इसमें हम आते हैं मनुष्य, ठीक है। तो हमारे जो प्रक्रिया होती है भोजन करने की, जो सब पहले अंदर ग्रहण करते हैं, फिर पाचन होता है, ठीक है, उसका वापर अवशोषण होता है, उससे ये पूरी प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं होलोजोइक, ठीक है। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ कि पोषण का वह तरीका जिसमें तरल और ठोस कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, तरल जैसे पानी के रूप में तरल होता है ना, ये पानी का तरल द्रव्य के रूप में होता है, ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक है, और ठोस कार्बनिक पदार्थों का अंतर्ग्रहण पाचन, ठीक है। जैसे तरल के रूप में आप कोई भी लेते हो, दूध वगैरह, ठीक है, वो लेते हो, वो भी आपके खाद्य पदार्थ ही है, ठीक है। और ठोस कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ कैसे ठोस, ठीक है, या तो आप तरल के रूप में लेते हो या ठोस के रूप में लेते हो कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। उनका अंतर्ग्रहण यानी अंदर ग्रहण करना, पाचन, फिर अंदर ग्रहण करने के बाद पाचन क्रिया होती है, वो भी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। पाचन, फिर अवशोषण जो उसमें कारगर चीज़ होती है, ठीक है, कि ये अच्छी चीज़ें उसको अवशोषित करके ब्लड के साथ में ऊर्जा बनाने के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। फिर स्वांगीकरण, ठीक है, ये आगे कैसे ऊर्जा बनती है कोशिका में, कैसे किस तरह ऊर्जा का निर्माण होता है, वो होता है स्वांगीकरण, और करना शामिल है, ठीक है। उसे कहते हैं आपका होलोजोइक पोषण या पूर्णभोजी पोषण, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल है, एक तो मनुष्य, एक जानवर, ठीक है, जो जिसमें ये सारी प्रक्रिया होती हैं, ठीक है, वो इसी में आते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं हर कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ जो भी पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे वो भी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट ले सकें, ठीक है। धन्यवाद।